थानेदार हमारे ऊपर दबाव बनाता है कि आप सुलहनामा कर लीजिएगा, नहीं तो मैं ऐसी धाराएं लगाऊंगा कि मैं 4 फौजियों की नौकरी खा चुका हूं। आप समझ लीजिए, अगर ज़्यादा आप इधर उधर भाग दौड़ करोगे तो करना तो आख्या तो हमको ही लगानी है। कहीं है कि कहीं भी से जाओगे, कहीं गुहार लगाओगे, जांच करने के तो हमारे पास आएगी। देश की शान कहे जाने वाले सेना का जवान 1.5 माह से दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। जी हाँ, ये वही जवान है जो अपने परिवार को छोड़कर बॉर्डर पर तैनात रहकर देश की सेवा कर रहे हैं। इस जवान के साथ औरैया जिले में कुछ दबंगों ने मारपीट की। इतना ही नहीं, जवान से मारपीट के दौरान उसके पास मौजूदा रकम व सोने की चेन भी लूट ली। पुलिस ने इस मामले पर किसी तरह केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर हीला हवाली शुरू कर दी। सेना के जवान ने जब कार्रवाई कराने के लिए दौड़ भाग शुरू की तो पुलिस ने क्रॉस मुकदमा भी दर्ज कर दिया। देखने वाली बात यह है कि जब सेना के जवान को ही इंसाफ नहीं मिल रहा है तो आम जनमानस को किस तरीके से न्याय के लिए भटकना पड़ता होगा, इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। देश की आन मान शान कहा जाने वाला सेना का जवान आज अपनी गुहार लेकर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। एक जवान औरैया से अपनी शिकायत लेकर लखनऊ पहुंचा है। इस जवान के साथ मारपीट हुई, लूट हुई, केस दर्ज कराया, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल हीला हवाली करते रहे। इस मामले की ज़्यादा जानकारी के लिए तो सेना के जवान आप देख सकते हैं अपनी यूनिफॉर्म में हैं। यूनिफॉर्म में आज लखनऊ पहुंचे हुए हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो इनके साथ घटना हुई थी किस समय की घटना है और अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है और लखनऊ पहुंचे हैं क्या कुछ गुहार लेकर पहुंचे हैं। पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम अभय सेंगर, ग्राम व पोस्ट भाईपुर, थाना बिदुना, जनपद औरैया का मैं रहने वाला हूँ। आप सेना में किस टुकड़ी में तैनात हैं। मैं पुणे कमांड में 744 TPT में तैनात हूँ। आपके साथ क्या घटना हुई थी, कहाँ पर हुई है। ये थाना बिदुना में श्री वाटिका गेस्ट हाउस है, जहाँ पे मैं अपनी बहन की शादी की तैयारियां कर रहा था। अगले दिन बारात आनी थी, मैं मिष्ठान बनवा रहा था। उसी टाइम 5-6 लोग आए और मेरे साथ लूट मेरा झोला खींचने लगे, तो मैंने उसका विरोध किया। विरोध करने पर जब मैंने विरोध किया है तो हमको मर्दासन अवस्था में भी छोड़ गए, मारा धारदार हथियार से। इसके बाद में बैग भी ले गए, मेरे गले से चैन भी ले गए। जो सारी घटना CCTV वारदात कैद है उसमें। इसके बावजूद भी पुलिस ने उसको क्रॉस केस लगा करके मामले में हीला हवाली की है, अनियमितताएं बरती हैं। नवनिर्वाचित विधायिका जो हैं रेखा वर्मा सपा की, उन्होंने भी उसमें संलिप्तता दिखाई है, जिसकी वजह से पुलिस उसमें कोई भी हमें न्याय देने में न्याय से हमको वंचित कर दिया गया है। पुलिस का कहना ये है कि कहीं भी से जाओगे, कहीं गुहार लगाओगे, जांच करने के तो हमारे पास आएगी। कितने महीने से आप अपनी गुहार लगा रहे हैं। ये हमारी 18/4/22 की घटना है साहब, 9:30 बजे की। अब समथिंग 1.5 महीने का टाइम हो गया है। मेरी छुट्टी भी ख़त्म हो गई है। मैंने इस चीज़ को अपने यूनिट में भी अवगत कराया हूँ, लेकिन कहीं से भी कोई उचित अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है, जिसके लिए मैं SP साहब से भी पेश हुआ हूँ, CO बिदुना से भी पेश हुआ हूँ, CM जनता दरबार में भी गया हूँ, DGP साहब से भी गया हूँ, लेकिन कहीं से भी जो भी है निस्तारण अभी तक इसका नहीं हुआ है। पुलिस टाल मटोल कर रही है और हमें न्याय से वंचित कर दिया है पुलिस ने। आप स्थानीय थाना जाते हैं, थानेदार आखिर क्या कुछ कहते हैं आखिर कार्रवाई को लेकर के। थानेदार हमारे ऊपर दबाव बनाता है कि आप सुलहनामा कर लीजिएगा, नहीं तो मैं ऐसी धाराएं लगाऊंगा कि मैं 4 फौजियों की नौकरी खा चुका हूं। आप समझ लीजिए, अगर ज़्यादा आप इधर उधर भाग दौड़ करोगे तो करना तो आख्या तो हमको ही लगानी है। कहीं से भी आएगी जांच, मैं ही उसकी रिपोर्ट दूंगा, लेकिन ज़्यादा करोगे तो मैं आपकी भी नौकरी खा जाऊंगा। इस तरीके से धमकी दे करके मुझे सुलहनामा करने के लिए दबाव बनाया जाता है और उसमें टाल मटोल हो रही है। उसके लिए कोई भी उचित कार्रवाई करने से इनकार कर देता है। तो ये जो सेना का जवान है ये लगातार अपनी गुहार 1.5 माह से लगा रहा है और अपनी गुहार को लेकर के औरैया से लेकर लखनऊ तक आया, CM तक पहुंचा, DGP तक भी अपनी गुहार लगाई, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन अब देखना इसमें ये होगा कि जिस तरीके से सेना का जवान ही अपने न्याय के लिए दर दर भटक रहा है, तो फिर आम जनमानस किस तरीके से अपनी न्याय के लिए
जो दौड़ लगाते हैं उनको भी न्याय नहीं मिल पाता है, जिसके बाद ही आखिर वह लखनऊ पहुंचता है और अपनी गुहार लगाता है, जिसके बाद ही एक्शन होता है। लेकिन अभी इस मामले में किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। देखना होगा कि पुलिस इसमें आगे क्या कुछ एक्शन लेती है। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज खान के साथ मोहम्मद कलीम, #भारत न्यूज़ लखनऊ।